सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका रामनवमी का प्रवचन 2। श्री राम जी का चरित्र सर्वांग सुंदर है। राम ने पितृ आज्ञा का पालन किया और सारे वैभव और सुख का त्याग कर वनवास स्वीकार किया। उनके इस महान कृत्य का बारंबार विचार करें। कितना त्याग, कितना संयम, कितनी असामान्य पितृभक्ति, कैसी निर्लोभता, कैसी कर्तव्य निष्ठा। प्रत्येक गुण का विचार करें और हम वैसा बर्ताव करने का प्रयास करें। कोई कहेगा राम का काल, समय अलग था, आज का समय अलग है, परंतु ऐसा नहीं है। राम जिस मार्ग से गए, क्या वो आज भी अनुकरणीय नहीं है? मातृ पितृभक्ति, एक पत्नी व्रत, बंधु प्रेम, सहिष्णुता, निर्लोभत्व, अत्यंत प्रेम युक्त भाव, शौर्य आदि बातें आज भी आदर्शवत नहीं है क्या? सत्यनिष्ठा आज भी प्रशंसनीय मानी जाती है ना? काल समय अलग है, फिर भी नीति तत्व सर्वकाल में अबाधित होते हैं। इसलिए रामचरित्र सदा सर्वकाल में सभी को आदरणीय है। रामचरित्र में महत्वपूर्ण भाग भक्त के चरित्र का है। इसलिए भरत आदि राम भक्त के चरित्र का अभ्यास करना चाहिए। रामायण में भरत की भक्ति अपूर्व है। भरत ने राम जी से उनकी पादुका मांग ली। उन पादुकाओं को साक्षी रखकर भरत ने अकर्तापन से 14 वर्ष तक राज्य किया। वैसा बर्ताव यदि हम गृहस्थी में करें तो कितना आनंद आएगा। राजपाट में सच्चा समाधान होता तो भरत उसका त्याग न करता, परंतु वो राज्य पद का त्याग कर राम पद में रत रहा। यही उसकी विशेषता है। भरत के गृहस्थी यानी उसके राजपाट की गाड़ी, राम पादुकाओं को वंदन करना, हर बात का उनसे निवेदन करना और राम स्मरण कर उस बात को करना, इस तरह से उसने राजपाट की गाड़ी चलाई। वैसे ही हम भी अपनी गृहस्थी राम का स्मरण करके करें, राम को साक्षी रखकर करें, तब वो सुखमय होगी। संसार, जग, माता पिता, जाया, पुत्र, घर बार, ये सब मेरा न होकर राम का है, ऐसा भाव रखें। पुत्र पत्नी मेरे हैं, ऐसा हम कहते हैं, परंतु सच में ऐसा होता तो उन पर सत्ता चला पाते, परंतु हम ऐसा नहीं कर पाते। इसलिए सब कुछ भगवान का है, ये पक्का समझ लें। लक्ष्मण से भी भरत का चरित्र गृहस्थों के लिए अधिक आदर्श रूप है। 14 वर्ष तक भरत के जैसी भक्ति यदि हम कर पाएं तो राम जी के दर्शन तो खास ही होंगे। प्रपंच परमात्मा का है, ऐसा समझ के किया जाए तो उसकी बाधा नहीं होती। जो जो घटित होता है वो भगवान की इच्छा से घटित होता है, ये भावना रखना ही परमार्थ की पहली पैड़ी है। हमें नींद में से हाथ पकड़कर कोई उठाए तो वो भी भगवान की इच्छा से घटित हुआ है, ऐसा लगना चाहिए। ये भावना अधिक तैयार होनी चाहिए। एक भगवद नाम को पक्का पकड़कर रखें, उसमें अति तीव्रता रखकर एक तानता से करें और स्वयं को पूर्णतः भूल जाएं। मैं नाम ले रहा हूं, ये भी भूल जाएं। यही सच्चा परमार्थ है। राम को विनती पूर्वक कहें कि राम, अब मैं तेरा हो गया हूं, अब आगे जो भी होगा वो तेरी ही इच्छा मानकर मैं रहूंगा और तुम्हारा नाम लेने का आखिरी दम तक प्रयास करूंगा, तुम मुझे अपना कहना। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।